त्रेता और द्वापर में जब रामकृष्ण आए थे तो उन लोगों का लक्ष्य था असुरों का संहार करना। जैसे में रावण तमाम ऐसे ऐसे योद्धा हुए और बचपन से ही संहार करते हुए चले आए 12, 14 या 16 वर्ष की अवस्था ही में। और प्रभु आपको तो सुना जाता है कि 64 कला से आप संपूर्ण अवतार हैं, फिर भी आप किन को लक्ष्य बनाए हैं? हाँ, बात तो बड़ी अच्छी आपने किया है। बोले परम परमेश्वर की। देखिए, परमेश्वर के भूमंडल पर आने पर 3 भागों में उनके कार्य बटा होता है। परित्राय साधुना, बिना साहस्य दुष्कृता, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी पूर्ण अवतार भूमंडल पर आएगा तो तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे, तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे। सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश और धर्म की स्थापना। लौकिक व्यवस्था 2 तरह की है, राजतंत्र और लोकतंत्र। वैसे तो राजनीति में 3 प्रकार का राज है शासन व्यवस्था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। आप उसमें आएंगे राजतंत्र में, यानी उसमें हाफ्स, लाख और रूसो 3 जो है राजनीतिज्ञों का 3 मत है, हाफ्स, लाख और रूसो। हाफ्स का है राजतंत्र, लाख का है कुलीन तंत्र और रूसो का है लोकतंत्र। तो ये जो राजतंत्र और लोकतंत्र तो कुछ दिखलाई दे रहा है, कुलीन तंत्र कहीं सफल नहीं है। दुनिया के किसी देश में कुलीन तंत्र नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र, राजतंत्र जब विकृत हो जाता है, बदनाम हो जाता है, विखंडित हो जाता है तो लोकतंत्र कायम होता है। और लोकतंत्र जब भ्रष्टता का शिकार हो जाता है, विकृति का शिकार हो जाता है, और यह जब विखंडित होता है तो राजतंत्र हो जाता है। राजतंत्र जो है प्राय अधिक समय तक टिकाऊ होता है, रहता है। लोकतंत्र जो अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रहता है। लोकतंत्र अधिक समय तक टिकता नहीं है। लोकतंत्र माने भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र माने भ्रष्ट तंत्र। यानी जो चोरी डकैती कर रहे हैं सब, गांव गला में लूटपाट कर रहे हैं सब, बदमाशी कर रहे हैं सब, आज जबरदस्ती बक्सा में बूथ कैप्चर करके वोट दे करके एमएलए हो जा रहे हैं सब, वही मंत्री हो रहे हैं सब। अभी समय होते हैं कि सरकार में देखिए कि ऐसा भी बने थे सब मंत्री कि वो गार्ड आया है तो बैठिए बैठिए चाय पीजिए, नहीं सर ठीक है। अब मास्टर इंस्पेक्टर भी मंत्री हो गया, जूनियर हाई स्कूल का मास्टर भी मंत्री हो गया, तो क्या होगा? जब सेक्रेटरी आ रहा है फाइल लेकर के, सर बैठिए चाय पीजिए, खड़ा हो जा रहे हैं, ये मंत्री जी हो रहे हैं लोग। नहीं सर बैठिए। तो इस तरह से जो है, यानी ऐसे लोग जब जाएंगे मंत्रालय डील करने के लिए, शासन क्या रह जाएगा? क्या शासन करेंगे लोग? प्रधान जो है गांव का हर वर्ग का एक प्रभावी आदमी होता था। अब प्रधान जो है हरिजन महिला होगी अधिकतर जगह पर, जौन पतो घर में की प्रधान हो रही है कि घर के पड़ोस का भी पता नहीं है। जाएगी ब्लॉक में तो चपरासी बीडू का गए, बाबू बैठ उधर, अच्छा सरकार बैठल बने, वो कह करके बैठेगी। वो महिला क्या गांव का विकास करेगी? लाखों रुपए आ रहा है चंदा में, इसमें ऐड में, सहायता में। चपरासी डांट देगा, बीडू का हाँ निशान दे, ये निशान दे। वो बीडू नहीं करे जाएगा, चपरासी निशान लेकर चला आएगा। रुपया पा गए, वो 2-400 पा जाए, 2-4 पा जाए, उनका खाते हुए काफी है। करना तो कुछ है नहीं, चेक करने वाले वही लोग हैं। ये सब जितने चोर बनोरी नरसिंह राव मारा के देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। वो भेड़ा प्रधानमंत्री इस देश का हो गया कि वो अपने लूटपाट चोरी घूसखोरी कर रहा है,
सारे नीचे से ऊपर तक सबको चोर बेईमान बना दिया। अपने जो घूस लिया हर्षद मेहता से, करोड़ का जब घूस पहुंचाने के लिए सभी एमपी को 1-1 करोड़ बांटना शुरू कर दिया। अब बोलेगा कि 1-1 करोड़ सब पा रहे हैं, अब लूटे पाटे मेले बांटे खाएं। यदि कुछ दिन रह जाए तो सोवियत संघ का हाल भारत का होगा। यदि एक इलेक्शन और हो जाए 5 साल तो शायद लग रहा है कि भारत को विखंडित करके छोड़ देगा। तो इस तरह से जो है यानी बड़ी विकृत स्थिति, ऐसी स्थिति है इन सबों की। इस देश को एक डिक्टेटर टाइप का, एक इंदिरा टाइप का पीएम चाहिए। एस तो एस, नो तो नो, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। तो इस तरह से जो है यानी हर तरह से, खैर और आगे आइए, छोड़िए। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि जुबान पर आवे तो थोड़े देर के लिए समझिए कि नैनू हो गया, निना हो गया है, जुबान पर निना हो गया है, तो झलका पड़ गया है। जब भी आवे तो ऐसे ही सोच लीजिए, उसको झलके को फोड़ फाड़ दीजिए, किनार कीजिए। राजनीति वाले इतने ही गंदे हो चुके हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हालांकि गंदगी से कोई बचा नहीं है। महात्मा जी लोग भी गंदगी से बचे नहीं है, उपदेशक लोग भी गंदगी से बचा नहीं है। आज सब के सब, हम आप सब का सब डिपार्टमेंट जो है एक ही समान रोल कर रहा है। अब उसी में कौन कितना अपने को बचा पाया है, यह एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, परसेंटेज में कहीं नहीं है। हर विभाग उसी तरह से जा रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब रही बात आपके इस कथन की कि आप इन तीनों में से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जब राजतंत्र था, राम जी के समय में राजतंत्र था, कृष्ण जी के समय में राजतंत्र था। राजतंत्र का नियम होता है कि राजा को मारकर जो ही गद्दी पर बैठ गया तो सेना और खजाना दोनों उसका हो जाता था। जो ही राजा को मार करके गद्दी पर बैठ जाएगा तो गद्दी पर बैठते ही सेना और खजाना उसका हो जाएगा, जो ही उस गद्दी पर बैठेगा। अब ये जितने कारिंदा अंतरी मंत्री संतरी है उसके अधीन रहेंगे। लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री को मार करके, किसी मुख्यमंत्री को मार करके, किसी राष्ट्रपति को मार करके आप चाहे कि मुख्यमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई बड़ा देश चाहे कि किसी छोटे देश के राजा को मार करके हम उसको अपने में विलय कर ले, आज वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सारे विश्व संस्था है, विश्व संस्था इंटरफेयर कर देगी। जैसे इराक जो है, सद्दाम हुसैन जो है कुवैत को अपने में मर्ज करना चाहे और नहीं होने दिया गया। अभी जो है यानी अब्दुल गयूम की कौन रहे हैं, इन पर जो आक्रमण किया था, आकर के कुछ अपराधी इनको कर लिए और उस पर कब्जा कर लिए, तो भारत जो है यहाँ से जहाज गई, आज सीधे उन सबको गिरफ्तार करा करके मारो करके उनका शासन छीन करके उनको दे आई। तो इससे भारत जो है जाकर के उसमें इंटरफेयर करके उन अपराधियों को पकड़ करके किनार करके कुछ मारकर कुछ पकड़ करके जाकर के उनको वापस दे आई। तो इस तरह से जो है यानी अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार करके कोई किसी गद्दी को हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी देश में। यानी एक भूटान जैसा छोटा देश है, भारत चाहे कि ये उनके राजा को मार करके हम उसको ले लें तो नहीं हो पाएगा। यूएनओ जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व संस्था जो है, वो इसमें इंटरफेयर कर देगी और अंत में भारत से मजबूर करेगी। हाँ, वो अपने आप मिल जाए बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती मिलाया जाएगा तो फिर वो उसमें इंटरफेयर करेगी। तो उसी तरह से जो है राजतंत्र था राम जी की, कृष्ण जी के समय में, दुष्ट राजा है मरवा दिया और सज्जन को वहां बैठा दिया। दुष्ट राजा को मरवा दिया, सज्जन को बैठा दिया और बैठा करके अपना जो धर्म नीति था लागू करा दिया। सज्जनों की रक्षा होने लगी, धर्म स्थापना होने लगा। इसके लिए न किसी सत्संग की जरूरत थी, न किसी बहुत बड़े सभा की जरूरत थी, न किसी उपदेश की जरूरत थी। यानी राजा, धर्मात्मा राजा बैठा दिया गया, अपने अनुकूल राजा बैठा दिया गया और जो धर्म की नीति लागू करा दिया गया वो नीति लागू हो गई, सज्जनों की रक्षा हो गया, धर्म की स्थापना होने लगा। आज लोकतंत्र है, राजा कुर्सी वाला नहीं है, राजा ही जनमानस है जिसके लिए सब काम करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए
दुर्जनों को नष्ट करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए धर्म का स्थापन करना है, आज जो है यही राजा है। तो कितनी जनता को मारिएगा? मार करके तो जनता को शासन में छीन लीजिएगा, क्योंकि जनता तो जनता है, उसी के लिए तो धर्म फैलाना है, इसी के लिए तो ये सब कुछ करना है। चंद्रशेखर आजाद जो है, जब पैसा घट गया इन सबों के पास, तो एक गांव में डकैती डालने आए सब, उसकी टीम आई। गांव जो है संपन्न गांव था, समझदार गांव था। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर उस समय जो है यदि चंदा मांगा होता तो बहुत काफी धन चला गया होता। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बहुत जबरदस्त साख जनता में थी। गांधी जी रुपये चाहे जितना वसूले होते, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो सारी जनता अपना उपवास करके धन देती। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी यदि धन के मांग करता तो सब बड़े बड़े लोग उस समय के अधिकतर अपने यहाँ से सब धन पहुंचा देते उसको, चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन सोचा कि मांगना ठीक नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, ये दो चार जो धनवान हैं, खास करके प्रतिकूल मति वाले, इन लोगों को लूट लिया जाए, उसी से फिर हम लोग स्वतंत्रता सेनानी वाला काम करें। वो डकैती डाला इसी देवरिया जिला में जो है। डकैती डालने के बाद गांव वाले उसके पीछे पड़ गए, पूरी टीम के पीछे। आजाद का आदेश था एक भी जनता नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसी नागरिकों के लिए सब कुछ करना है, इसी जनता के लिए सब कुछ करना है, इस रुपये को भी इसी जनता के लिए लगाना है। इसलिए किसी जनता को कोई वार नहीं होगा, केवल धन से मतलब होगा। गांव वाले लोग पीछे पड़ते गए, पीछे दौड़ाते गए, आगे वो टीम जा रही है लेकर के, पीछे हल्ला करते गए। गोली तो मारना नहीं है, हवाई फायर किए लोग, सड़क पर तो कोई मारना नहीं था। वो सब कह रहे पड़ाका है, घेरो पकड़ो घेरो पकड़ो। अंत में घेरना शुरू कर दे, आगे बढ़ते गए कि पड़ाका है, कुछ नहीं। अंत में मजबूरी हो गई, सब सामान फेंक दिए लोग, ले जाओ भैया आप लोग अपना सामान ले जाओ, हम लोग चोर डाकू नहीं है। सामान फेंकते हुए घोषित किए लोग, हम लोग चोर डाकू नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद की टीम है। पैसा घट गया था, हम लोग मजबूरी पे आए थे। ऐसा चलो वो आजाद की टीम जो है कहीं चोरी डकैती करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार कहे लोग कि नहीं ऐसा ही है, नहीं तो हम लोग आप लोग को मार नहीं देते, मारते नहीं, इसमें नकली शस्त्र नहीं है, हम लोग चोर डाकू नहीं है। अंत में नहीं माने लोग। जब नहीं मानने वाली बात आई तो उसके बाद जो है अंत में हुआ कि ठीक है आजाद है, आप अपना शस्त्र जो है आप अपना ये रिवाल्वर फेंकी, उसमें रिवाल्वर फेंक दिया, लीजिए रिवाल्वर। उनके रिवाल्वर का बराबर फोटो ये सब निकालते रहते थे सब अंग्रेज वगैरह जो है। रिवाल्वर फेंक देंगे, लो देख लो, आप सही होगा तो आप लोग वापस कर देना। और चले गए लोग, बाद में लाए लोग, देखे लोग तो रिवाल्वर सचमुच मुझे आजाद का ही था, बाद में पहुंचा दिए लोग और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है यानी जनता के लिए ही तो सब कुछ करना है। जनता में शांति रहे, जनता में आनंद मिले, जनता में उन्मुक्तता आवे, जनता अमरता से युक्त होवे, जनता समृद्ध और संपन्नता से युक्त होवे। अब जनता को तो मारा नहीं जाएगा। राजा रहता, दुष्ट राजा रहता, मार करके कुर्सी में बैठा लिया जाता, वो तो बड़ा आसान था। यदि वो समय होता तो हम लोग ये सब काम आज 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कर लिए होते, 80-81 में करा लिए होते, सारे दुनिया को सरेंडर करा लिए होते। आज तो है लोकतंत्र। अब ये विधान उलट जाता है। राजतंत्र में दुर्जन का नाश कीजिए, सज्जन का संरक्षण मिल जाएगा, धर्म स्थापना हो जाएगा। पहले दुर्जन नाश, फिर सज्जन संरक्षण, और फिर धर्म की स्थापना हो ही जाता था। लोकतंत्र राजतंत्र का कार्यशैली है, लोकतंत्र की कार्यशैली है कि पहले सज्जन रक्षा, धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना में सज्जनों का संगठन रक्षा, एवं धर्म की स्थापना में सज्जनों की रक्षा में दुर्जनों की आना लगा रहे हैं तो उसका नाश। राजतंत्र में नाश पहले, सज्जन की रक्षा मध्य में, धर्म की स्थापना पीछे। और लोकतंत्र में धर्म स्थापन पहले, सज्जन सुरक्षा मध्य में, बीच में दूसरे नंबर पर, और दुर्जन का नाश तीसरे नंबर पर चालू है।
बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो कहाँ चालू है तमाम राजनीति पड़े हुए और तमाम सवाल उठता है कि सब चीज एक बार दिखाई दे देता सबको। राम और कृष्ण की पूरी जिंदगी देख रहे हैं, पूरी जिंदगी की फाइल उठाए हैं। आए दिन बलात्कार यहाँ तो आप 2-4 दिन देखने भी नहीं गए, 2-4 दिन साथ में 10 दिन नहीं घूमे, क्या जाने देखेंगे। कोई अपने घर में बैठकर किसी चीज को नहीं जानता देखता है, जानने देखने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। या तो जो उसमें चल रहे हैं उनकी बातें सुनिए, जानिए, देखिए, मानिए, या नहीं तो साथ चल करके देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने बैठ करके बीवी में औधे मुंह बैठ करके गिरे हो उसमें कहीं सब जान लेंगे तो थोड़े जानने को मिलेगा। मैदान में उतर करके जानिए, देखिए सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले प्रभु परमेश्वर की।